अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का साइंस ग्रुप का मैथ पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, साइंस ग्रुप का आज मैथ पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 जिसका टॉपिक लॉगरिथम है। इसकी एक्सरसाइज 3.4 आज हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मौसूल हो सके। आइए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट है, यूज लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस एक्सरसाइज में से बोर्ड के एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आपको आएगा। तो स्टूडेंट्स, 4 मार्क का क्वेश्चंस आपको इस पेपर में से आएगा। स्टूडेंट्स, 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से आपको पेपर में आएगा। तो आइए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि इसको आपने लॉग टेबल से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम होगा, हम इसको लेट करेंगे, लेट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे x इज इक्वल 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा हमने क्वेश्चन को सबसे पहले लेट कर दिया। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स का लॉग लेंगे। 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। ये स्टूडेंट्स आपने बोथ साइड्स का लॉग ले लिया। इसके बाद स्टूडेंट्स टर्न है लॉग को अप्लाई करने की। जैसे कि आपको पहले से इस बात का अंदाज़ा है कि दो वैल्यूज़ अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम आप इसको लिखेंगे लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लॉग ऑफ सेकेंड टर्म, लॉग ऑफ सेकेंड टर्म। स्टूडेंट्स, ये आपने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम मल्टीप्लाई से प्लस में चेंज कर दिया। तो बहुत ही आसान काम है स्टूडेंट्स। आपको जब लॉज आते होंगे तो आपके लिए ये चीज़ें सॉल्व करना बहुत आसान होगी। आइए स्टूडेंट्स, अब आपको बाय लॉग टेबल इसको कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता है जब हम लॉग फाइंड करते हैं तो दो चीज़ें हमें फाइंड करनी होती है। द फर्स्ट वन इज करेक्टरिस्टिक्स एंड द सेकेंड वन इज मेंटीसा। एज यू नो कि करेक्टरिस्टिक्स हम मैनुअल फाइंड करते हैं और मेंटीसा बाय कैलकुलेटेड। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बात को समझाने लगा हूँ। पॉइंट फर्स्ट टर्म के बाद मूव करना है। दोबारा सुनिएगा, पॉइंट कहाँ मूव करना है? फर्स्ट टर्म के बाद। तो स्टूडेंट, जितने स्टेप आप मूव करेंगे वो करेक्टरिस्टिक्स कहलाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं पॉइंट फर्स्ट टर्म से पहले, तो आप इसको 8 के बाद लेके आएंगे तो ये होगा -1। क्या होगा? -1। दोबारा सुनिएगा, पॉइंट को आपको फर्स्ट टर्म के बाद लिखना है, यानी 8 के बाद लिखना है। जितने स्टेप आप मूव करेंगे उतना इसका करेक्टरिस्टिक्स कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यहाँ पर है पॉइंट, आप इसको एक स्टेप मूव करेंगे तो ये -1 होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से इसको यहाँ लाएंगे तो -1 होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपने कैलकुलेटर पे 8176 का लॉग लेना है। पहले देखिएगा, आपने इसका करेक्टरिस्टिक्स फाइंड किया, अब आप मेंटीसा फाइंड करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि आप इसको बाय लॉग टेबल भी फाइंड कर सकते हैं और कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। तो आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। 8 आप लिखेंगे कैलकुलेटर पे लॉग 8176, उसके बाद इक्वल प्रेस करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ आएंगी तो 4 वैल्यूज़ आपको लिखनी होगी। मैं आपको बताता हूँ कि 8176 का लॉग लें तो पॉइंट के बाद वैल्यूज़ आएंगी 9125। ये स्टूडेंट्स लॉग 0.8176 का आंसर आ गया। पहले आपने करेक्टरिस्टिक्स फाइंड किया जो मैनुअल फाइंड किया, उसके बाद आपने मेंटीसा फाइंड किया। वो कैसे किया? कैलकुलेटर पे लॉग 8176 लगाई। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा पॉइंट नहीं लगाना। अगर आप पॉइंट लगा लेंगे तो आपका जवाब गलत आएगा। पॉइंट नहीं लगाना, इस बात का आपने जहन में रखना है, ख्याल रखना है। स्टूडेंट्स, आपने पॉइंट नहीं लगाना, इस बात को आपको जहन में रखना होगा। आपकी छोटी सी गलती से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। प्लस
अब फिर स्टूडेंट्स आपको इसका लॉग फाइंड करना है। लॉग के लिए फिर आपको दो चीज़ें फाइंड करनी होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इसका पॉइंट फर्स्ट टर्म के बाद लाना, तो हम मूव करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर है तो इधर मूव होगा तो +1 आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा तो कितना कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, +1। तो आपने देखा इसका +1 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। आगे 1364 का आप लॉग लेंगे, कैलकुलेटर में आप लिखेंगे 1364 और इसका आंसर आएगा 1348। क्या आंसर आया, 1348। स्टूडेंट्स मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स आपने ऐसे पॉइंट को मूव किया, एक स्टेप मूव हुआ, 1364 का कैलकुलेटर पे लॉग लेंगे, पॉइंट के बाद जो वैल्यूज आएंगी वो 4 वैल्यूज हम लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स आपने इसको कैलकुलेट करना है, बहुत ही आसान काम है, मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे ये स्टेप हम क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, आप याद रखिएगा, सिर्फ समझाने के लिए बस आपको बताने लगा हूँ, समझाने की हद तक सिर्फ बताने लगा हूँ, क्वेश्चन में आपने इसको इंक्लूड नहीं करना। आइए स्टूडेंट्स इसको समझते हैं। देखिएगा ये लिखा है -1.9125 प्लस 1.3148। तो स्टूडेंट्स आपने इसको कैलकुलेटर पे कैसे लिखना है वो देखिएगा। ब्रैकेट लगाएंगे कैलकुलेटर में, ये -1 को अलग करके लिखेंगे प्लस 0.9125। दोबारा देखिएगा, इस -1 को आप ऐसे लिखेंगे, दोबारा देखें, इस -1 को ऐसे लिखेंगे -1 प्लस और आगे 0.925, कैलकुलेटर में ऐसे ब्रैकेट लगाकर आपको लिखना होगा प्लस 1.1348। ये स्टूडेंट्स ये जो स्टेप आप अभी देख रहे हैं इसको आपने क्वेश्चन में ऐड नहीं करना। दोबारा देख लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए। -1.9125 इसको आप लिखेंगे -1 प्लस 0.9125 और 1.1348 को ऐसे लिख देंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आप इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.0473। आपके पास क्या आंसर आएगा, 1.0473। ये कैसे आएगा, -1.9125 इसको प्लस करने में 1.1348 में प्लस करने से ये जवाब आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि आपको x का आंसर फाइंड करना है, ये लॉग है, इसको आप राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो यू नो दैट ये लॉग से कन्वर्ट हो जाएगा एंटी लॉग में। लॉग से किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंटी लॉग में। अब स्टूडेंट्स आपको कैलकुलेटर पे लिखना होगा एंटी लॉग, आगे आप लिखेंगे 1.0473। एंटी लॉग भी आपको कैलकुलेटर पे लिखना आता है, शिफ्ट और लॉग का बटन प्रेस करेंगे तो 10 सा स्क्रीन पर बन जाएगा। उसके बाद आप ब्रैकेट लगा कर लिखेंगे 1.0473। तो स्टूडेंट जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो इसका जवाब आएगा 11 11.15। क्या आंसर आएगा, 11.15। स्टूडेंट्स एक दफ़ा क्वेश्चन का रिव्यू लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन की दोबारा समझ आ जाए। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को लेट किया, नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, फिर आपने लॉग के लॉस को अप्लाई किया, ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही थी तो लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लॉग ऑफ सेकंड टर्म आपने लॉग लिया। और मैंने बताया जब लॉग लेते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करना होता है, पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है, फिर मेंटीसा फाइंड करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया मैनुअल फाइंड करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं पॉइंट फर्स्ट टर्म के बाद लाएंगे, फर्स्ट टर्म से पहले था तो ये -1 कैरेक्टरिस्टिक्स होगा और माइनस को ऊपर लगाना है, ये आपको याद है। ऊपर लगाने का मकसद ये होता है कि सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है। उसके बाद आप कैलकुलेटर पे लॉग लेंगे, 8176 का लॉग लेंगे और पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज लिखेंगे। इस तरह इसका भी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स मैनुअल फाइंड किया, पॉइंट इधर से इधर आ जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। इसके बाद 1364 का आप लॉग लेंगे तो इसका मेंटीसा आ जाएगा 1348। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको कैलकुलेट करना भी इन्हें सिखाया था, इन्हें कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पे तो ये आंसर आ जाएगा 1.0473। ये लॉग है, इसको शिफ्ट कर देंगे दूसरी साइड पर तो एंटी लॉग हो जाएगा। अब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो 11.15 आंसर आ जाएगा। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं।
आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व करने लगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दोबारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा और 4 मार्क का क्वेश्चन होगा। स्टूडेंट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहला काम होगा स्टूडेंट्स आपको इसको लेट करना। लेट एक्स, स्टूडेंट्स आप किसी भी वेरिएबल से लेट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने आपके सामने x लिखा है। लेट x इज इक्वल 0.7678 मल्टीप्लाई 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234। आपने देखा सबसे पहले मैंने लेट कर लिया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, आपको लॉग लेना होगा। जैसे कि लॉग आप लेंगे लॉग x और इसका भी लॉग लेंगे। याद रहे स्टूडेंट्स आपको ब्रैकेट लगानी होगी ताकि पता चले ये होल वैल्यू का लॉग है। ये आपने स्टूडेंट्स टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों का लॉग ले लिया। आपने देखा कि मैंने बताया दोनों साइडों का लॉग लेना है और साथ ब्रैकेट लगानी। अब स्टूडेंट्स आपने अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिथम लॉग की सेपरेशन करनी। जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर वाली 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और नीचे वाली वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो आपने पढ़ा है जो वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगे जब लॉग को सेपरेट करेंगे तो मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और जो डिवाइड हो रहे हैं जब आप इनकी सेपरेशन करेंगे वो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिएगा log of first term 0.678 plus log of second term 9.01 minus log of third term। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि मैंने आपके सामने लॉग के लॉज को अप्लाई कर दिया। जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही थी आपने देखा उन्हें मैंने प्लस कर दिया, जो डिवाइड हो रही थी उसे मैंने माइनस कर दिया। लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लॉग ऑफ सेकंड टर्म माइनस लॉग ऑफ थर्ड टर्म। अब स्टूडेंट्स आपको लॉग फाइंड करना है। आपको इस बात का पहले से अंदाज़ा है जब आपको लॉग फाइंड करना होता है तो लॉग में आपको 2 चीज़ें फाइंड करनी है। द फर्स्ट वन इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द सेकेंड वन इज़ मेंटिसा। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको अंदाज़ा है कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स मैनुअल फाइंड करते हैं, तो स्टूडेंट जैसे कि आपको अंदाज़ा है कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स मैनुअल फाइंड करते हैं और मेंटिसा बाय कैलकुलेटर और लॉग टेबल फाइंड करेंगे। तो आइए सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं। आप देख रहे हैं ये पॉइंट है और ये पॉइंट फर्स्ट टर्म से पहले है, उसको आप फर्स्ट टर्म के बाद दिखेंगे। तो आप कितने स्टेप मूव करेंगे, -1। कितने स्टेप आपने मूव किया स्टूडेंट्स, -1। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको इसको मेंटिसा फाइंड करना है। तो आप देख रहे हैं 6, 7, 8 का आप लॉग लेंगे तो आंसर आ जाएगा। पॉइंट के बाद जो आंसर आएगा वो होगा 8312। दोबारा देखिएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स -1 बनेगा और 6, 7, 8 का लॉग लेंगे तो 0.8312 आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स -1.8312 लॉग आंसर आ जाएगा लॉग 0.678 का। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट वैल्यू है, उसका भी आपको लॉग फाइंड करना है। जैसे कि आपको पता है कि हमने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है और बाद में इसका मेंटिसा बाय लॉग टेबल और कैलकुलेटर फाइंड करना है। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स पॉइंट फर्स्ट टर्म के बाद होना चाहिए। पॉइंट कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट टर्म के बाद होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं पॉइंट पहले ही फर्स्ट टर्म के बाद है, यानी 9.0 है। पॉइंट फर्स्ट टर्म के बाद अब आपको कोई मूवमेंट नहीं करनी पड़ेगी, इसका मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, 0। अब स्टूडेंट्स आपने इसका मेंटिसा फाइंड करना है। आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे log 901। मैंने पहले भी बताया था कि आपको इसका पॉइंट नहीं लिखना, कैलकुलेटर में इसका पॉइंट नहीं लिखना, बस आपको इसका मेंटिसा फाइंड करने के लिए लिखना है log 901 इक्वल करेंगे पॉइंट के बाद जो आंसर आएगा वो 9547। क्या आंसर आया, 9547। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट वैल्यू को देख रहे हैं, उसका भी आपको लॉग फाइंड करना है।
तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, उसका सबसे पहले आपको करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। तो करेक्टरिस्टिक्स एज यू नो हम मैनुअल फाइंड करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं ये पॉइंट इधर था तो उसको आप मूव करेंगे 1 2, दोबारा देखिएगा -1 -2 -1 -2, इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा -2। और आपको पता है माइनस को हम ऊपर लिखेंगे और लॉग लेंगे, लॉग 2 3 4, किसका लॉग लेंगे 2 3 4 का। कैलकुलेटर में आप लिखेंगे log 2 3 4 और पॉइंट के बाद जो आंसर आएगा वो होगा 3692। क्या होगा 3692। ये स्टूडेंट्स हमने तीनों वैल्यूज़ के लॉग कैलकुलेट कर ली। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं अब आपको बताता हूँ आप इसको कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर में कैसे लिखेंगे। वैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी बताया, इस दफ़ा इस क्वेश्चन में भी देख लें ताकि आपको इसकी अच्छी समझ आ जाए। ये स्टूडेंट्स कैलकुलेटर में इसको हम कैसे लिखेंगे ज़रा आप देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। ये -1.8312 प्लस 0.9547 माइनस 2.3692। तो स्टूडेंट्स ये जो स्टेप मैं अभी आपको समझाने लगा हूँ इसको आपने कैलकुलेटर पे करना है, क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं करना। जैसे कि आप देख रहे हैं ये -1 है तो आप यूँ ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे -1 प्लस और इसका मल्टीसा क्या होगा 0.8312। इसको आपने ऐसे लिखना है। लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने समझाया था -1 को सेपरेट कर लेंगे और 0.8312 को सेपरेट कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं ये तो ऑलरेडी ही प्लस है तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, नो चेंज। इसके बाद वो भी माइनस है तो कोई बात नहीं, आप फिर ब्रैकेट लगाएं और ये देख रहे हैं ये -2 है। क्या है -2 प्लस 0.3692, ये ऐसे इसको लिखेंगे 0.3692। स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा, एक दफ़ा दोबारा देख लें ताकि आपको मेरी बात की समझ आ जाए। ये रफ वर्क मैं आपको समझा रहा हूँ जो आपने कैलकुलेटर में करना है, क्वेश्चन में इसको आपने नहीं करना। ये -1.8312 था, इसमें आपने -1 अलग कर दिया और -1 की जगह फिर क्या आपके पास रह गया 0.8312, इसको आप इसमें ऐड कर देंगे। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसको आप ऐसे लिख देंगे। इसके बाद माइनस और ब्रैकेट लगाएंगे -2.3692। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इसको आप कैलकुलेटर पे सब लोग कैलकुलेटर पे इसको टाइप करें और देखें इसका आंसर क्या आता है। तो आइए मैं आपके सामने इसको परफॉर्म करता हूँ। परफॉर्म करने के बाद इसका जो जवाब हमारे पास आएगा वो कुछ ये होगा। कैलकुलेटर नहीं है, बड़ा मसला है, तो पता नहीं की लिखा है। तो स्टूडेंट्स आपने इसको टाइप कर लिया होगा स्क्रीन पर और आप देख रहे हैं कि इसका जवाब जो है कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर आएगा कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर आएगा 2.4167। क्या आंसर आएगा 2.4167। तो स्टूडेंट्स आपने देखा जितनी वैल्यूज़ के ये जो सब वैल्यूज़ थी इन्हें आपने कैलकुलेट किया और आंसर आ गया 2.4167। इसके बाद स्टूडेंट्स एज यू नो आपको x को कैलकुलेट करना है। ये लॉग को हम लेफ्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। यू नो दैट ये अपना अल्टरनेट फंक्शन परफॉर्म करेगा, लॉग से एंटी लॉग में भी कन्वर्ट हो सकेगा। मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी स्टूडेंट्स बताया था आप बोथ साइड का एंटी लॉग भी ले सकते हैं। जैसे आप लॉग को शिफ्ट करते हैं आप बोथ साइड का एंटी लॉग भी ले सकते हैं, मगर लॉग को लेफ्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट करना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो आइए एंटी लॉग फाइंड करते हैं। एंटी लॉग 2.4167 का स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे एंटी लॉग लेंगे। जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो इसका आंसर आएगा 261। क्या आंसर आएगा 261। इसके बाद स्टूडेंट्स पॉइंट में भी कुछ आंसर आएगा, उसको भी आप साथ ऐड कर लीजिएगा।
एक दफ़ा दोबारा देखिए क्वेश्चन को ताकि समझ आ जाए। आपने सबसे पहले लेट किया, उसके बाद बोथ साइड्स का लॉग लिया, फिर लॉग के लास्ट को अप्लाई किया, जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई थी वो प्लस हो गई, जो डिवाइड थी वो माइनस हो गया। उसके बाद आपने लॉग फाइंड करने के लिए दो चीज़ें फाइंड की। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स मैनुअल फाइंड किया, उसके बाद मेंटीसा फाइंड किया। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने इन सब को कैलकुलेट कर दिया, एक प्रॉपर आंसर आ गया। और उसके बाद आपने लॉग को लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट किया तो एंटी लॉग हो गया, और आपने 2.4167 का एंटी लॉग लिया तो 261 इसका आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं स्टूडेंट्स आपको बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 2 है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 जैसा है। दोबारा सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, ये दोनों ही सेम है। तो स्टूडेंट्स दोनों का एक जैसा मेथड होगा। हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 समझाने लगे हैं। स्टूडेंट्स ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे तरीके से समझना है। बोर्ड में ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो आइए स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आप देख रहे हैं क्वेश्चन है 5th रूट ऑफ 2.709 मल्टीप्लाई 7th रूट ऑफ 1.239। सबसे पहला काम स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे। लेट x 2.709। स्टूडेंट्स ये इसका रेडिकल फॉर्म में लिखा है, आपने इसको रेडिकल से किस में कन्वर्ट कर लेना है, एक्सपोनेंशियल में। यू नो दैट ये 5th रूट है, जो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट होगा तो 1/5 आंसर आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स ये 7th रूट ऑफ 1.239 है, जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये भी 1.239 और इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 1/7। क्या एक्सपोनेंट हो गया 1/7। तो फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स आपने देखा कि मैंने आपके सामने लेट किया और सारी रेडिकल वैल्यूज़ को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, आप बोथ साइड्स का लॉग लेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि आपको ब्रैकेट लगानी होती है ताकि पता चले कि लॉग कौन कौन सी वैल्यू का है। तो ये सारी वैल्यू का लॉग है, इसलिए आप इसके आसपास ब्रैकेट लगाएंगे। ये स्टूडेंट्स आपने बोथ साइड्स का लॉग ले लिया। अब आपको अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन, मीन्स टू से दैट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिथम इसे सिंप्लीफाई करना है। जैसे आप देख रहे हैं दो वैल्यूज हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसको आप लिखेंगे लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म, इसका होल एक्सपोनेंट 1/5 है, प्लस लॉग ऑफ सेकेंड टर्म। आपको पता है ये दोनों प्लस क्यों हुई, उसकी वजह भी आपको समझ आ गई है। वजह आपने देखी है कि ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही थी तो वो प्लस में इंटरचेंज हो गई। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इनके एक्सपोनेंट भी अवेलेबल है, तो अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल लॉ ऑफ लॉगरिथम एक्सपोनेंट लॉग से पहले आ जाएगा। एक्सपोनेंट लॉग से क्या होगा, पहले आ जाएगा। तो 1/5 लॉग 2.709। आपने देखा एक्सपोनेंट लॉग से क्या हुआ, पहले आ गया, एक्सपोनेंट लॉग से पहले आ गया। अब स्टूडेंट्स इसमें भी एक्सपोनेंट 1/7 है, एज यू नो ये भी लॉग से क्या होगा, पहले आ जाएगा। तो 1.239। ये स्टूडेंट्स अब आपने लॉज ऑफ लॉगरिथम की मदद से पहले इन्हें मल्टीप्लाई से प्लस में कन्वर्ट किया। उसके बाद जो इनके एक्सपोनेंट थे उनको अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल लॉ, थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम, एक्सपोनेंट से पहले लिख लिया। अब स्टूडेंट्स आपको इनका लॉग फाइंड करना है। जैसे कि आपको पता है जब आप लॉग फाइंड करते हैं तो
तो दो चीज़ें आपको फाइंड करनी है। द फर्स्ट वन इज करेक्टरिस्टिक्स एंड द सेकेंड वन इज मिंटीसा। यू नो दैट करेक्टरिस्टिक्स हम मैनुअल फाइंड करते आए हैं। पॉइंट को आपको फर्स्ट टर्म के बाद लिखना है, पॉइंट को क्या करना है, फर्स्ट टर्म के बाद लिखना है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं पॉइंट ऑलरेडी फर्स्ट टर्म के बाद है, यानी आपको कोई भी मूवमेंट नहीं करनी पड़ेगी, यानी जीरो मूवमेंट करनी पड़ेगी। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी समझाया, जितनी मूवमेंट करेंगे उतनी करेक्टरिस्टिक्स होगा। तो आपको कितनी मूवमेंट करनी होगी, जीरो मूवमेंट करनी होगी, तो जीरो इसका करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। उसके बाद आप कैलकुलेटर पे टाइप करेंगे log 2709। क्या टाइप करेंगे, log 2709, और इसका log का जो आंसर आएगा, पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ हैं 4 वैल्यूज़ वो आपको लिखनी है, और इसका आंसर आएगा 4328। क्या आंसर आया, 4328। आगे चलते हैं, +1/7। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इसका भी आपको लॉग फाइंड करना है। लॉग में फिर आपको दो चीज़ें फाइंड करनी होगी, मिंटीसा और करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स यू नो दैट हम मैनुअल फाइंड करते हैं, पॉइंट को फर्स्ट टर्म के बाद मूव करना है। जैसे कि आपने इसकी जैसे कि आपने भी कुछ देर पहले देखा कि पॉइंट फर्स्ट टर्म के बाद है, तो यहाँ भी फर्स्ट टर्म के बाद है, तो कितनी मूवमेंट करनी पड़ेगी आपको, जीरो मूवमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद आप 1 2 3 9, जैसे मैंने पहले भी बताया कैलकुलेटर पे जब भी लॉग लेना है पॉइंट नहीं लगाना और पॉइंट के बाद वाला आंसर लिखना है। तो लॉग कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे log 1 2 3 9 और इसका आप लॉग लेंगे तो आंसर आएगा 0.0931। क्या आंसर आया, 0.0931। याद रखिएगा पॉइंट के बाद वाली 4 वैल्यूज लिखनी है, पॉइंट के बाद वाली। अब स्टूडेंट 0.4328 को आप 0.4328 को डिवाइड कर देंगे 5 पर, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.0866। दोबारा देखिएगा, आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे 0.4328 डिवाइड बाय 5, आंसर आ जाएगा 0.0866। इसके बाद स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर पे टाइप करेंगे 0.0931, इसको डिवाइड कर देंगे 7 पर, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.0133। तो आपने देखा आपने दोनों वैल्यूज़ को, एक फर्स्ट वैल्यू को 5 पे डिवाइड कर दिया, सेकंड को 7 पे डिवाइड कर दिया। अब स्टूडेंट टर्न है दोनों वैल्यूज़ को प्लस करने की, ऐड करने की। जैसे कि आप देख रहे हैं कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे 0.0866 प्लस 0.0133, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा 0.0999। कैलकुलेट करने से इसका आंसर क्या आ गया, 0.0999। अब स्टूडेंट जैसे कि आप देख रहे हैं लॉग है, तो इसको आप एक साइड से, मीन्स टू से दैट लेफ्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो लॉग से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंटी लॉग में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंटी लॉग में, 0.0999। स्टूडेंट्स आप 0.0999 का एंटी लॉग लेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, आप कैलकुलेटर पे टाइप करेंगे शिफ्ट लॉग 0.0999। स्टूडेंट्स इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.258। क्या आंसर आएगा, 1.258। इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और बोर्ड के पेपर में 4 मार्क का आएगा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। बहुत ही आसान सवाल है, आपको जल्दी इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। आइए इसको परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है, उसमें लिखा है 1.23 मल्टीप्लाई 0.6975 डिवाइडेड बाय 0.0075
इंटू 1278। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम है आपको इसको लेट करना है। जैसे आप इसको लेट करेंगे, लेट x 1.23 मल्टीप्लाई विथ 0.6975 डिवाइडेड बाय 0.0075 मल्टीप्लाई विथ 1278। जैसे कि स्टूडेंट्स आपने सबसे पहला काम क्या किया, इसको लेट कर लिया। अब आपको क्या करना है, नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब आपको बोथ साइड्स का लॉग लेना है। अब देख रहे हैं मैंने ब्रैकेट लगा के लॉग लिया। ये स्टूडेंट्स मैंने सारी वैल्यू दोनों साइड्स का लॉग ले लिया। अब स्टूडेंट्स लॉग को आपको अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन, मीन्स टू से दैट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिथम। स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा, आपको किसी भी गलत फहमी का शिकार नहीं होना। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और नीचे वाली दोनों वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं। एक दफ़ा दोबारा सुन लें ताकि आपको क्वेश्चन को परफॉर्म करने में आसानी रहे। ऊपर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर की दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई है और डिनोमिनेटर की दोनों वैल्यूज डिवाइड है। याद रखिएगा, उन्हें मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली वैल्यूज को डिवाइड करना है। जो मल्टीप्लाई होगी वो प्लस और जो डिवाइड होगी वो माइनस। जब आप लॉस को अप्लाई करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म मीन्स 1.23 प्लस लॉग ऑफ सेकेंड टर्म 0.6975, उसके बाद माइनस लॉग ऑफ थर्ड टर्म्स मीन्स 0.0075। अब आप देख रहे हैं ये फोर्थ टर्म भी है, ये भी डिवाइड हो रही है, तो माइनस लॉग ऑफ फोर्थ टर्म 1278। एक दफ़ा दोबारा देख लें ताकि आपको समझ आ जाए। मैंने बताया ऊपर वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हैं, जब आप इन्हें लॉग की सेपरेशन करेंगे तो वो दोनों प्लस हो जाएंगी, लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लॉग ऑफ सेकंड टर्म। नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ डिवाइड हैं तो ये माइनस होंगी, लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस लॉग ऑफ थर्ड टर्म माइनस लॉग ऑफ फोर्थ टर्म। आइए अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आपने इनके लॉग फाइंड करने हैं। आपको पता है कि लॉग फाइंड करने के लिए आपको दो वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं। जैसे कि आपको अंदाज़ा इस बात का कि फ़र्स्ट जो है उसमें आपने इसका करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है और सेकंड के अंदर आपने इसका मिंटीसा फाइंड करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म का पॉइंट फर्स्ट वैल्यू के बाद ही है। दोबारा सुनिएगा मेरी बात, फर्स्ट टर्म का पॉइंट फर्स्ट वैल्यू के बाद में है, यानी आपको कितने स्टेप मूव करने होंगे, 0 स्टेप मूव करने होंगे। कितने स्टेप मूव करने हैं जी, 0। उसके बाद आप 1 2 3 का कैलकुलेटर पे लॉग लेंगे। आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे लॉग 1 2 3 और जो पॉइंट के बाद आंसर आएगा स्टूडेंट्स आप उसको लिखेंगे। पॉइंट के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर होगा 0899। क्या आंसर होगा, 0899। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू देखिएगा, लिखा है log 0.67 लिखा है। आइए नेक्स्ट वैल्यू को समझते हैं, log 0.6975। सबसे पहला काम आपने इसका करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करना। आप देख रहे हैं इसका पॉइंट फर्स्ट टर्म से पहले आ गया। इसको आप मूव करेंगे तो कितना मूव होगा, -1। कितना मूव होगा जी, -1। तो -1 आपने लिखा पॉइंट। अब आपको लॉग फाइंड करना है 6975 का। आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे लॉग 6975 और पॉइंट के बाद जो आंसर आएगा वो लिखेंगे और वो आंसर होगा 8435। क्या होगा आंसर, 8435। इसके बाद स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट वैल्यू को देखिएगा, इसका भी आपको लॉग फाइंड करना है। सबसे पहले आपको इसका करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करना होगा। पॉइंट फर्स्ट टर्म के बाद आना है, वो फर्स्ट टर्म से काफ़ी पीछे है। कितने स्टेप पीछे देखिएगा, -1 -2 -3। दोबारा देखिए यहाँ है, इसको आप मूव करें -1 -2 -3। तो स्टूडेंट्स इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या आ गया, -3। क्या करैक्टरिस्टिक्स आया, -3। अब आपको किसका लॉग लेना है, 75 का।
किसका लॉग लेंगे स्टूडेंट्स? 75 का। जीरो जो है वो स्टार्ट वाले, जैसे ये जो जीरो हैं इन्हें आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, मगर आपने स्टूडेंट्स एक चीज़ को ध्यान में रखना, लॉग लेते वक्त कैलकुलेटर में पॉइंट नहीं लगाना, ठीक है। अब लॉग 75 फाइंड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 8751। क्या आंसर आएगा? 8751। अब स्टूडेंट्स आप लास्ट वैल्यू देख रहे हैं लॉग 1278, आप देख रहे हैं इसमें पॉइंट नहीं है, तो आपने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है और आपको इसकी समझ है, जहाँ पॉइंट नहीं होता उसमें लास्ट वैल्यू में होगा, तो इसको आपको मूव करना है फर्स्ट टर्म के बाद। यहाँ पॉइंट है तो 1 2 3, दोबारा देखिए यहाँ पॉइंट है तो क्या है 1 2 3, तो आपने देखा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 3 आ गया। पॉइंट 1278 का लॉग लेंगे और पॉइंट के बाद वाला आंसर लिखेंगे और इसका आंसर आएगा 1065। क्या आंसर आएगा? 1065। अब स्टूडेंट्स आपको कैलकुलेटर पे इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मेथड मैंने आपको समझाया था, एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ ताकि आप सभी स्टूडेंट्स को समझने में आसानी रहे। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कैलकुलेटर में आप टाइप करेंगे 0.0899, इसको ऐसे लिख देंगे, प्लस उसके बाद आप स्टूडेंट्स ब्रैकेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ब्रैकेट। ये लिखा है -1, इसको आप लिखेंगे -1 प्लस -1 को आपने अलग कर दिया तो 0.8435 ये आ गया। उसके बाद कैलकुलेटर में आप ऐसे लिखेंगे 0.0899 प्लस आगे ब्रैकेट -1 प्लस 0.8435। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लिखेंगे माइनस, फिर आप ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे -3 प्लस 0.8751। स्टूडेंट्स आपने -3 को अलग कर दिया और 8751 को अलग कर दिया। उसके बाद कैलकुलेटर में लिखेंगे -3.1065। ये स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेटर में ऐसे इसको सिंप्लीफाई करना है। जब आप स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जैसे कि आप कैलकुलेटर पे कर रहे होंगे, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, देखिएगा इसका आंसर हमारे पास आएगा -1.0482। क्या आंसर है? -1.0482। अब स्टूडेंट्स ये log x है, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस log को जब आप लेफ्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये एंटी लॉग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एंटी लॉग। आप स्टूडेंट कैलकुलेटर में लिखेंगे एंटी लॉग, उसके बाद ब्रैकेट -1.0482। कैलकुलेटर में आप ऐसे लिखेंगे एंटी लॉग ब्रैकेट -1.0482। आप स्टूडेंट्स इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.8 0.0895। क्या इसका आंसर है स्टूडेंट्स? 0.0895, ये इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। आपने देखा हमने पहले लॉज ऑफ लॉगरिथम को अप्लाई किया, मैंने बताया था ऊपर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई है, नीचे वाली वैल्यूज डिवाइड है। जो मल्टीप्लाई थे उन्हें प्लस कर लिया, जो डिवाइड थे उन्हें माइनस कर लिया। उसके बाद आपने इनके लॉग लिए, उसके बाद सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने का मेथड मैंने आपको सेपरेट समझाया और मैंने आपसे कहा कि वो आपने रफ वर्क में करना है, क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखना। उसके बाद कैलकुलेशन का आंसर आया, लॉग को लेफ्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, वो लॉग से एंटी लॉग बन गया और एंटी लॉग ले लिया, इस तरह आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं।
आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है। स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है और पेपर में 4 मार्क का आपको आएगा। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन है 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8 होल क्यूब रूट। इसको आपने लॉग टेबल की मदद से सिंप्लीफाई करना है। तो आइए स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप इसको लेट करेंगे। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे। लेट कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, जैसे हम x लेते आ रहे हैं 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 ओवर 60.8 क्या है 60.8। और स्टूडेंट्स ये रेडिकल को किस में आप कन्वर्ट कर लेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आप देख रहे हैं इसकी क्यूब रूट है, क्या है क्यूब रूट। तो जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/3। क्या आंसर आ जाएगा 1/3। अब स्टूडेंट्स आपने इसको लेट भी कर लिया, रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लिया। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब आप बोथ साइड्स का लॉग लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं राइट साइड पे भी आपने, लेफ्ट साइड पे भी आपने लॉग लिया और राइट साइड पे भी हम लॉग लेंगे। 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8 होल एक्सपोनेंट 1/3। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में होल एक्सपोनेंट है और आपको याद है हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था जब भी होल एक्सपोनेंट होगा आप होल एक्सपोनेंट को पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो 1/3 होल एक्सपोनेंट है। आपको पता है जब हम इसको अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिथम्स मींस थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल लॉ, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो 1/3 लॉग से पहले लिखा जाएगा। 1/3 लॉग से पहले लिखा जाएगा। लॉग 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 ओवर 60.8। ये स्टूडेंट्स आपने एक्सपोनेंट को लॉग से पहले लिख दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं जो वैल्यूज मल्टीप्लाई है उन्हें हम प्लस कर देंगे और जो डिवाइड है उसको माइनस कर देंगे। यानी ये आप क्या कर रहे हैं, लॉज ऑफ लॉगरिथम की मदद से लॉग की सेपरेशन कर रहे हैं। तो आइए लॉग की सेपरेशन करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लॉग ऑफ सेकंड टर्म। आप देख रहे हैं वो मल्टीप्लाई से किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में। डिवाइड है तो माइनस कर दें, माइनस लॉग ऑफ थर्ड टर्म। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि हमने अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिथम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया। जो वैल्यूज मल्टीप्लाई थी उन्हें आपने प्लस कर दिया, जो वैल्यूज डिवाइड थी उन्हें आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब स्टूडेंट्स आपको इनको लॉग फाइंड करने हैं। जैसे कि आपको पता है जब आप लॉग फाइंड करना है तो सबसे पहला काम करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना होता है और वो हम मैनुअल फाइंड करते हैं। आप देख रहे हैं कि इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, पॉइंट फर्स्ट टर्म से पहले तो हम इसको फर्स्ट टर्म के बाद मूव करेंगे तो कितने स्टेप मूव होगा, -1। कितने स्टेप होगा स्टूडेंट्स, -1 मूव हुआ। अब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे log 7214। क्या लिखेंगे, log 7214 इक्वल करेंगे पॉइंट के बाद आपका आंसर जो है वो आएगा 8582। -1 स्टूडेंट्स इसका करेक्टरिस्टिक्स है, 0.8582 इसका मिनटीसा है। करेक्टरिस्टिक्स आपने मैनुअल फाइंड किया यानी कैलकुलेटर से नहीं फाइंड किया और जो इसका मिनटीसा है वो आपने कैलकुलेटर से फाइंड किया। मैंने बताया भी था जब भी आप लॉग लेंगे पॉइंट नहीं लगाना, 7214 का लॉग लेंगे और पॉइंट के बाद जो 4 वैल्यूज हैं उन्हें हम लिखेंगे। आइए इसका भी लॉग फाइंड करते हैं। आप देख रहे हैं इसका पॉइंट यहाँ है तो इसका सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। तो अब देखें आपने पॉइंट को एक स्टेप मूव किया तो फर्स्ट टर्म के बाद पॉइंट आ गया तो इसका करेक्टरिस्टिक्स 8 हो गया। अब आप लॉग फाइंड करेंगे, कैलकुलेटर में लिखेंगे log 2037 और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 3090। स्टूडेंट्स पॉइंट के बाद आपको आंसर लिखना है 3090। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इसकी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो भी आपको नज़र आ रही है, उसमें भी आपने सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। तो 60.8 है तो स्टूडेंट्स आप सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे, पॉइंट को 1 स्टेप मूव करेंगे
तो आप देख रहे हैं यहाँ से इधर आएगा तो ये +1 मूव होगा और 608 का आप लॉग लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 7839। क्या आंसर आ जाएगा? 7839। अब स्टूडेंट्स आप समझ चुके हैं, इसको हम कैलकुलेटर में लिखेंगे -1 प्लस 0.8582। दोबारा सुनिएगा, -1 प्लस 0.8582 प्लस 1.3090 माइनस 1.7839। इसको आप स्टूडेंट्स कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो स्टूडेंट्स ये होगा -0.6167। कैलकुलेट करने के बाद आंसर क्या आएगा? -0.6167। अब आप स्टूडेंट्स इसको 3 पर डिवाइड कर देंगे। अब इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा -0.2056। स्टूडेंट्स -0.6167 को आप डिवाइड करेंगे 3 पर, आंसर हमारे पास आ जाएगा -0.2056। जैसे कि आप देख रहे हैं लॉग है, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये एंटी लॉग बन जाएगा। आप लिखेंगे एंटी लॉग माइनस, आप लिखेंगे एंटी लॉग -0.2056। तो स्टूडेंट्स आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। एंटी लॉग भी आपको लेना आ गया, शिफ्ट लॉग आगे ब्रैकेट -0.2056। इसका स्टूडेंट्स आप एंटी लॉग लेंगे तो आंसर आएगा 0.6229। आपने इसका एंटी लॉग लिया तो स्टूडेंट्स आंसर क्या आ गया? 0.6229। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का जो 7th पार्ट है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट और 6th पार्ट जैसा है। दोबारा मेरी बात सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का जो 7th पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 1 के 5th और 7th पार्ट जैसा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, इंशाअल्लाह ताला वो आपसे हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 8th वाला पार्ट जैसे कि आप देख रहे हैं, इस आपने लिख लिया है। इसको अब हम लॉग टेबल की मदद से सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और 4 मार्क का क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इसको सबसे पहला काम है लेट करना। लेट x 438 होल क्यूब। अब स्टूडेंट्स ये स्क्वायर रूट ऑफ 0.056 है तो आप इसको रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेंगे। रेडिकल से किस में कन्वर्ट करेंगे? एक्सपोनेंशियल में। तो ये स्क्वायर रूट है, इसका एक्सपोनेंट 1/2 आ जाएगा। इसके बाद डिवाइडेड बाय 388 होल एक्सपोनेंट 4। अब आपने स्टूडेंट्स इसको लेट कर लिया, रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लिया। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब आपको बोथ साइड्स का स्टूडेंट्स लॉग लेना है। आइए लॉग लेते हैं और आपने ब्रैकेट लगानी है ताकि क्लियर हो कि किस वैल्यू का आप लॉग ले रहे हैं। तो हमने सारी वैल्यू का लॉग लेना है, इसलिए सारी वैल्यू के आसपास आप ब्रैकेट लगाएंगे। ये स्टूडेंट्स मैंने बोथ वैल्यूज़ का लॉग ले लिया।
अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हैं, जब आप अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिथम उन्हें सिंप्लीफाई करेंगे और लॉग की सेपरेशन करेंगे तो लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लॉग ऑफ सेकंड टर्म, मल्टीप्लाई वाले प्लस हो जाएंगे और डिवाइड वाले माइनस हो जाएंगे। तो आइए लिखते हैं लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपको पता है 438 रेज़ पावर 3। अब ये मल्टीप्लाई तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस लॉग ऑफ सेकंड टर्म। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स माइनस है तो आप देख रहे हैं डिवाइड है तो लॉग ऑफ थर्ड टर्म। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि मैंने अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिथम फर्स्ट टर्म लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लॉग ऑफ सेकंड टर्म माइनस लॉग ऑफ थर्ड टर्म, यानी जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही थी उन्हें प्लस कर दिया और जो डिवाइड थे वो माइनस कर दिया। अब आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि सभी वैल्यूज में एक्सपोनेंट अवेलेबल है, तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल लॉ के अकॉर्डिंग आप एक्सपोनेंट को लॉग से पहले लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। ऐसे जैसे देख रहे हैं 3 एक्सपोनेंट है तो वो लॉग से पहले लिखा जाएगा 3 लॉग 438। क्या लिखा जाएगा, लॉग 3 लॉग 438। अब इसका एक्सपोनेंट 1/2 है, 1/2 लॉग 0.056। उसके बाद आप देख रहे हैं इसका एक्सपोनेंट 4 है, -4 लॉग 388। अब स्टूडेंट्स आपको इनका लॉग फाइंड करना है। आपको पता है जब भी आप किसी क्वेश्चन का लॉग फाइंड करते हैं तो उसमें आपको 2 चीज़ें फाइंड करनी होती हैं। द फर्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक एंड द सेकंड वन इज मंटीसा। यू नो दैट कैरेक्टरिस्टिक्स हम मैनुअल फाइंड करेंगे और मंटीसा जो है वो बाय कैलकुलेटर। आप देख रहे हैं 438 में पॉइंट नहीं है तो पॉइंट इसका किधर होगा, लास्ट पे। आप इसे मूव करेंगे फर्स्ट टर्म के बाद तो 1 2 मूव किया तो कितना कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ, 1 2। तो स्टूडेंट्स इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 2 आ गया। कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या आ गया, इसका 2 आ गया। अब स्टूडेंट्स आपको इसका मंटीसा फाइंड करना है और आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे लॉग 438। क्या लिखेंगे, लॉग 438 और इसका मंटीसा यानी पॉइंट के बाद वाला जो आंसर आएगा वो स्टूडेंट्स क्या होगा, 4615 6415। तो इसका मंटीसा क्या आएगा, 6415। तो स्टूडेंट्स आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मैनुअल फाइंड किया और 438 का लॉग लिया तो पॉइंट के बाद आपके पास आंसर आ गया 6415। आगे देखिएगा 1/2। अब आपको पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं पॉइंट यहाँ, इसको आप शिफ्ट करेंगे 1 2। देखिएगा आपने इसको मूव किया -1 -2 क्योंकि पॉइंट फर्स्ट टर्म से पहले है तो जब आप इसको मूव करेंगे तो ये -1 -2 मूव होगा, -1 -2। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, -2। अब आप लॉग किसका लेंगे, 56 का। आप लिखेंगे कैलकुलेटर पे लॉग 56 और इक्वल करेंगे पॉइंट के बाद जो आंसर आएगा वो होगा 7482। क्या होगा, 7482। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये 4 लिखा है, अब 388 है और आपको पता है इसमें पॉइंट नहीं है तो इसमें भी लास्ट में होगा। मूव करते हैं 1 2। आपने देखा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 2 आ गया। कैलकुलेटर पे 388 का लॉग लेंगे, आंसर हमारे पास आएगा 5888। आपने देखा कि 388 का आप कैलकुलेटर पे लॉग लेंगे तो इसका मंटीसा आएगा 5888। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है ज़रा देखिएगा, मल्टीप्लाई करना है। 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.6415 से।
दोबारा देखिएगा 3 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6415 से। जब आप इन्हें स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 2.6415, इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 7.9245। क्या आंसर आया? 7.9245। अब स्टूडेंट्स आपने इसको देखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको समझाने वाली है, आपको इसको अच्छे तरीके से समझना है। आप इसे अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आपके लिए इंतहाई आसानी हो जाएगी। तो मैं आपको इसको रफ वर्क में समझाता हूँ। ये लिखा है 1/2 माइनस 2.7482। स्टूडेंट्स आपने इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है वो ज़रा देख लीजिएगा। आप क्या करेंगे, रफ वर्क के अंदर इसको लिखेंगे -2 प्लस 0.7482। दोबारा सुनिएगा, क्या करेंगे, लिखेंगे -2 प्लस 0.7482। स्टूडेंट्स आप इसको पहले कैलकुलेट करेंगे। पहले आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ इसका क्या आंसर आएगा। ज़रा देखिएगा, आप कैलकुलेटर पे लिखना, मेरे साथ लिखना शुरू कर दें। लिखिएगा -2 प्लस 0.7482। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर कुछ ऐसे आएगा -1.2518। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, मैंने लिखा -2 प्लस 0.7482, इसको पहले कैलकुलेट किया, आंसर आ गया -1.2518। इसके बाद स्टूडेंट्स आप इसको 2 पर डिवाइड कर देंगे। जो ही आप इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -0.6259। क्या आंसर आ गया? -0.6259। तो स्टूडेंट्स आप देख लें, इसको आपने रफ वर्क में सिंप्लीफाई करना है और इसका आंसर जो है -0.6259 क्वेश्चन में आपने ऐड कर देना। आइए इसको, तो आपने देखा हमने 1/2 इंटू -2.7482 को रफ वर्क में सिंप्लीफाई किया था और इसका आंसर हमारे पास आया था -0.6259। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको मल्टीप्लाई करना है, 4 को मल्टीप्लाई करना है 2.5888 से। आपको पता है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 10.3553। ये स्टूडेंट्स आपने सभी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनकी कैलकुलेशन जो है वो हमारे पास बाकी है। कैलकुलेटर में आप टाइप करेंगे 7.9245 माइनस 0.6259 माइनस 10.3553। इन्हें आप कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आफ्टर कैलकुलेशन आंसर आ जाएगा -3.0566। आपने देखा आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास आंसर क्या देगा, -3.0566। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये लॉग है, इसको दूसरी साइड पे आप शिफ्ट करेंगे। जब जो ही आप इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये लॉग से क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। लॉग से क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। लॉग से क्या बन गया, एंटी लॉग। तो स्टूडेंट्स अब आपको कैलकुलेटर पे टाइप करना है शिफ्ट लॉग एंटी लॉग बन जाएगा ब्रैकेट -3.0566। जो ही आप इसको कैलकुलेटर में टाइप करेंगे और इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.00087। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर है, 0.0087। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं।
आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसको आपने बाय लॉग टेबल सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। ये भी पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, बहुत ही आसान सवाल है, तो 4 मार्क का क्वेश्चन आपको आएगा। और स्टूडेंट्स आपको इसको बाय लॉग टेबल सॉल्व करना होगा, यानी आपको लॉग टेबल की मदद से इसको सॉल्व करना है। आइए क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको पढ़कर सुनाता हूँ, सुनिएगा। अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ PV raised power n is equal C. Find C when P is 80, V is 3.1 and N is 5/4। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ये हमारे पास इक्वेशन है, C इज इक्वल P V रेस पावर n। वैल्यू ऑफ C आपको कैलकुलेट करनी है। वैल्यू ऑफ P 80 है, वैल्यू ऑफ V 3.1 है, वैल्यू ऑफ n 5/4 है। तो स्टूडेंट्स बाय यूजिंग लॉग टेबल आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहला स्टेप होगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। स्टूडेंट्स आपको पहले बोथ साइड्स का लॉग लेना है। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स PV से मल्टीप्लाई हो रहा है, PV से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लॉग ऑफ सेकेंड टर्म, लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लॉग ऑफ सेकेंड टर्म। ये कैसे हुआ आपको पता है, ये प्लस मल्टीप्लायर होते तो प्लस हो जाएंगे। यू नो दैट वी हैव वैल्यू ऑफ V, सो पुट हियर, आप P की वैल्यू पुट कर देंगे, वो क्या है 80। आप देख रहे हैं स्टूडेंट n एक्सपोनेंट है, n क्या है, एक्सपोनेंट है। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम, एक्सपोनेंट लॉग से पहले आ जाएगा, मींस n लॉग से पहले आ जाएगा। आपके ज़हन में सवाल होगा, आप n और v की वैल्यू नहीं पुट करेंगे स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज पुट करेंगे। यू नो दैट हम log 80 को कैलकुलेट करेंगे। आपको log कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जो है इसका करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना होगा। यू नो दैट इसमें आपको करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए पॉइंट को ढूंढना है, पॉइंट नहीं अवेलेबल तो लास्ट पर होगा। तो फर्स्ट लास्ट पर है तो फर्स्ट टर्म पे मूव करेंगे, तो कितने स्टेप मूव करेगा, 1 स्टेप मूव करेगा। स्टूडेंट्स कितने स्टेप मूव किया, 1 स्टेप। आगे आप 80 का कैलकुलेटर में लॉग लेंगे, आप कैलकुलेटर में लिखेंगे लॉग 80 इक्वल पॉइंट के बाद जो 4 वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी, 9031। आपने देखा कैलकुलेटर की स्क्रीन पर कि जब आपने log 80 लिया तो पॉइंट के बाद जो आंसर आया वो 9031 था। अब स्टूडेंट्स आप वैल्यू ऑफ n और वैल्यू ऑफ v पुट कर दें। आप देख रहे हैं वैल्यू ऑफ n वी हैव 5/4 एंड वैल्यू ऑफ v वी हैव 3.1। आपके पास वैल्यू ऑफ v क्या है, 3.1। अब स्टूडेंट्स आपने देखा कि 1.903 तो सिंप्लीफाई कर दिया। अब आपको क्या करना है, 5/4 3.1 का लॉग लेना है। किसका लॉग लेना है स्टूडेंट्स, 3.1 का लॉग लेना है। तो यू नो दैट पॉइंट फर्स्ट टर्म के बाद मूव करना है। पॉइंट कहाँ मूव करना है, फर्स्ट टर्म के बाद। आप देख रहे हैं पॉइंट फर्स्ट टर्म के बाद ही है, यानी आपको कितनी मूवमेंट करनी होगी, 0 मूवमेंट करनी होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, लॉग लेंगे। किसका लॉग लेंगे, 3.1 का लॉग लेंगे। आप कैलकुलेटर पे टाइप करेंगे 3.1 इक्वल करेंगे। आप कैलकुलेटर की स्क्रीन पे देख रहे हैं पॉइंट के बाद जो 4 आंसर है वो ये होंगे 4970। क्या होंगे, 4970। इसके बाद स्टूडेंट्स 1.9031। अब आपको क्या करना है, मेरी बात को आपको सुनना है और फ़ौरन कैलकुलेटर पे परफॉर्म करना है। स्टूडेंट्स आपने 5 को मल्टीप्लाई करना है 0.4970 से। आप अपनी कैलकुलेटर पे टाइप कीजिए 5 मल्टीप्लाई 0.4970 इक्वल का बटन प्रेस कर दें। आपके पास जो आंसर आएगा वो 2.4570 होगा। अब स्टूडेंट्स जो आंसर आया है इसको आप किस पे डिवाइड कर देंगे, 4 पे। एक दफ़ा मेरी बात दोबारा सुन लें ताकि आपको क्लियर हो जाए। 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.4970 से, इसका आंसर आपके पास आएगा 2.4570। उसे हम डिवाइड कर देंगे 4 पर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.7
0.6143। हमारा आंसर क्या आ गया 0.6143। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपको ऐड कर देना है। दोनों वैल्यूज़ को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो आप कैलकुलेटर में लिखेंगे 1.9031 प्लस 0.6143। स्टूडेंट जो ही आप इन्हें प्लस करेंगे आंसर आएगा 2.5174। क्या आंसर आएगा 2.5174। अब स्टूडेंट्स आपको c को कैलकुलेट करना है, लॉग हमें नहीं चाहिए, इसे आप शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पर। आप देख रहे हैं ये लॉग से क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। अब आप एंटी लॉग फाइंड करेंगे 2.5174 का। अब कैलकुलेटर में प्रेस करेंगे शिफ्ट लॉग, आगे ब्रैकेट 2.5174 इक्वल करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास आंसर जो आएगा वो होगा 329.2। 3 आंसर आपने देखा क्या आया 329.2। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप देख रहे हैं ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है। मैंने जैसे लास्ट क्वेश्चन के बारे में बताया, इसको भी आपने बाय लॉग टेबल सॉल्व करना है। तो आइए स्टूडेंट्स सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और समझते हैं। द फार्मूला P इज इक्वल 90 इंटू 5 रेज पावर माइनस Q ओवर D अप्लाइज द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट where Q is the number of units। स्टूडेंट्स याद रखिएगा Q इसमें नंबर ऑफ यूनिट है। नंबर ऑफ यूनिट का मतलब होगा वो किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। एंड P इज़ द प्राइस ऑफ 1 यूनिट, और आपने सुना कि P जो है वो किसी भी चीज़ की प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा। हाउ मैनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड इफ़ द प्राइस इज़ ₹18। अब आपको Q फाइंड करना है और P की वैल्यू आपके पास है 18.00। तो स्टूडेंट्स आप 18.00 को आप ओनली 18 भी लिख सकते हैं। 18.00 को ओनली 18 भी लिख सकते हैं। और आपको फाइंड क्या करना है, Q। फाइंड आपको क्या करना है, Q। तो आइए स्टूडेंट्स आप क्या करें, सबसे पहले जैसे कि हमने लॉग टेबल्स इसको सिंप्लीफाई करना है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, हम बोथ साइड्स का लॉग लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं लॉग P इज इक्वल लॉग, ब्रैकेट लगाएंगे 90 इंटू 5 रेज पावर माइनस Q ओवर 10। तो स्टूडेंट्स आपने बोथ साइड्स का लॉग ले लिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। यू नो दैट वैल्यू ऑफ P अवेलेबल है हमारे पास। जैसे कि आप देख रहे हैं P की वैल्यू आपके पास क्या है 18, तो पुट कर दें। आप देख रहे हैं 90 जो है वो 5 रेज पावर माइनस Q ओवर 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहे हैं ये दोनों वैल्यूज, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम ये दोनों प्लस हो जाएंगे। लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म मीन्स लॉग ऑफ 90 प्लस लॉग ऑफ सेकेंड टर्म मीन्स log of 5 raised power minus Q over 10 minus Q over 10। तो स्टूडेंट्स आप log फाइंड करेंगे 18 का। आपको पता है log फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना होगा। करेक्टरिस्टिक्स आप देख रहे हैं इसमें पॉइंट नहीं है तो लास्ट पर होगा, इसको आप मूव करेंगे तो ये 1 स्टेप मूव होगा। तो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 1 आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको इसका मल्टीसा फाइंड करना है। तो आप log 18 लिखेंगे कैलकुलेटर पे, इक्वल करेंगे, पॉइंट के बाद जो आंसर आएगा वो होगा 2552। क्या होगा
2552। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको log 90 सिंप्लीफाई करना। देखें इसका करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे, यहाँ पॉइंटर एक स्टेप मूव करेंगे तो 1 आ गया, और 90 का log हम लेंगे, ये आ जाएगा कैलकुलेटर पे 9542। क्या आंसर आएगा? 9542। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं नेक्स्ट वैल्यू का एक्सपोनेंट अवेलेबल है, और एक्सपोनेंट आपको पता है log से पहले आ जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा? log 5। स्टूडेंट्स आपने देखा एक्सपोनेंट log से पहले आ गया। अब आप देख रहे हैं ये 1.9542 राइट साइड पे प्लस है, इसको आप शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे तो इधर आकर माइनस होगा। 1.2552 माइनस 1.9542। राइट साइड से जब लेफ्ट साइड पर आया तो स्टूडेंट्स प्लस से माइनस हो गया। उसके बाद आप देख रहे हैं ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस इस माइनस के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई, माइनस q/10। क्या आंसर आ जाएगा? माइनस q/10। और log 5 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 0.6990। अब स्टूडेंट्स आप अपना कैलकुलेटर देखेंगे, कैलकुलेटर पे टाइप करेंगे 1.2552 माइनस 1.9542। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा माइनस 0.6990। स्टूडेंट्स आप देखिएगा इसका आंसर आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन पर आ रहा होगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करें, अभी मेरे साथ कैलकुलेट करें, देखिएगा 1.2552 माइनस 1.9542 इक्वल किया तो आपका आंसर आएगा माइनस 0.6989। क्या आंसर आ रहा है आपका? माइनस 0.6989। तो स्टूडेंट 89 को आपने राउंड ऑफ करके लिख देना है 90। 89 के यानी लास्ट 2 डिजिट जो होंगे 89, उसको राउंड ऑफ करके 90 लिखेंगे। इसको राउंड ऑफ करने की हमें क्या ज़रूरत होगी, क्या फ़ायदा होगा, वो हम अभी आपको पता चल जाएगा। ये देखिएगा राइट साइड सेम एज आ गई। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये दोनों इक्वल हैं, ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो सकता है, ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो सकता है, और 0.69 डिवाइड हो सकता है 0.69 से। ये स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उस प्रॉपर्टी को आपने अप्लाई करते हुए इन्हें डिवाइड कर दिया। तो ये देखें 0.89 को 0.6989 को 0.6990 में कन्वर्ट करने का फ़ायदा ये डायरेक्ट कैंसिल होगा। अब आपके पास लेफ्ट साइड पे बच गया 1 और राइट साइड पे आपके पास क्या बच गया? q/10। सो स्टूडेंट्स आपको वैल्यू ऑफ q फाइंड करनी है। आप देख रहे हैं 10 डिवाइड है, वो 1 से आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 10। इस तरह ये q का आंसर आ जाएगा। तो 10 आपने देखा डिवाइड था, 1 से मल्टीप्लाई होगा और q का आंसर आपके पास क्या आ गया? 10। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी स्टेटमेंट है, और मैं आपको सॉल्व करने से पहले बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क का क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट है A इज इक्वल पाई आर स्क्वायर। A स्टैंड फॉर एरिया, तो ये स्टूडेंट्स एरिया ऑफ स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर है इसमें एरिया। फाइंड A when pi is 22/7 and r is 15। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको वैल्यू ऑफ A जो है वो फाइंड करना है। तो आइए स्टूडेंट्स सबसे पहले आप क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स का आप लॉग लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड का भी लॉग ले लिया और
राइट साइड का भी लॉग ले लिया। तो स्टूडेंट्स आपने दोनों साइडों का क्या किया, लॉग ले लिया। अब आप देख रहे हैं पाई और आर स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम जब आप लॉग को अप्लाई करेंगे तो ये लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लॉग ऑफ सेकंड टर्म। आपने देखा स्टूडेंट्स कि दोनों मल्टीप्लाई होते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लॉग ऑफ सेकंड टर्म। मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में। अब स्टूडेंट्स आपको पाई की वैल्यू पुट करनी है। यू नो दैट वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 और आप देख रहे हैं ये एक्सपोनेंट है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट लॉग से पहले आ जाएगा, तो 2 एक्सपोनेंट है वो लॉग से पहले आ जाएगा और आपके पास बच जाएगा लॉग आर। यहां आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स ये log 22/7 है। यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई होगा, आपने पढ़ा था अगर लॉग में 2 वैल्यूज डिवाइड हो रही हो तो लॉग की सेपरेशन करें तो उन्हें हम लिख सकेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम log ऑफ फर्स्ट टर्म मीन्स log 22 माइनस log ऑफ सेकेंड टर्म मीन्स log 7 प्लस 2। और स्टूडेंट्स आप r की वैल्यू पुट करेंगे। यू नो दैट वैल्यू ऑफ r इज 15। वैल्यू ऑफ r आपके पास क्या है, 15। अब स्टूडेंट्स आपको इनके लॉग फाइंड करने हैं। आपको पता है जब भी आप लॉग फाइंड करते हैं तो 2 चीज़ें आपको फाइंड करनी होती है। द फर्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द सेकेंड वन इज मंटीसा। तो आइए स्टूडेंट्स हम इसका सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका पॉइंट नहीं है तो इसका पॉइंट कहाँ होगा, लास्ट पर होगा। तो आप इसको मूव करेंगे तो कितने स्टेप मूव होगा, 1 स्टेप पॉइंट। उसके बाद स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर में लिखेंगे log 2 इक्वल करेंगे पॉइंट के बाद आंसर आएगा 3424। पॉइंट के बाद आंसर क्या आएगा, 3424। उसके बाद स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट लिखेंगे log 7, आंसर आएगा 0.8451 प्लस 2। आप देख रहे हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी 1 होगा और log 15 फाइंड करेंगे पॉइंट के बाद आंसर हमारे पास आएगा 1761। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, 2 को 1.176 से मल्टीप्लाई करना है। बाकी वैल्यूज को आप सिंप्लीफाई ना करें, हम इन्हें एक साथ ही सिंप्लीफाई करेंगे। और स्टूडेंट्स आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आपके पास आ गया 2.3522। आपने देखा इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर हमारे पास 2 को मल्टीप्लाई किया 1.1761 से तो आंसर आ गया 2.3522। अब स्टूडेंट्स आप अपने कैलकुलेटर को ऑन कर लीजिए और देखिएगा, टाइप करिएगा 1.3424 माइनस 0.4151 प्लस 2.3522। तो स्टूडेंट्स आप इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.8495। जैसे कि आपने अपनी कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट किया तो आंसर आ गया 2.8495। अब स्टूडेंट्स आपको वैल्यू ऑफ ए फाइंड करना है, लॉग है, इसको आप शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे से राइट साइड पर, तो ये लॉग से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंटी लॉग में। स्टूडेंट्स लॉग्स में किस में कन्वर्ट हो गया, एंटी लॉग में। जो ही आपने इसको एंटी लॉग में कन्वर्ट किया, अब आपको कैलकुलेटर में शिफ्ट लॉग प्रेस करना होगा और ब्रैकेट में लिखना होगा 2.8495। जो ही स्टूडेंट्स आप इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे, इसका आंसर कैलकुलेटर की स्क्रीन पर आपके पास आ जाएगा 707.1। क्या आंसर आया, 707.1। तो स्टूडेंट्स ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन था, लॉग टेबल की मदद से आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं।
आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और 4 मार्क का होगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ यूं है, इफ v इज इक्वल 1/3 पाई r स्क्वायर h, फाइंड v when pi is 22/7, r is 2.5 and h is 4.2। देखा स्टूडेंट्स, आपने वैल्यू ऑफ v आपको कैलकुलेट करना है। वैल्यू ऑफ पाई भी अवेलेबल है, वैल्यू ऑफ आर भी अवेलेबल है, वैल्यू ऑफ एच भी अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स आपने इसको बाय लॉग टेबल सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। हम बोथ साइड्स का लॉग लेंगे। अब देख रहे हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है 1/3 डिवाइड हो रहा है, पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, एच मल्टीप्लाई हो रहा है। दोबारा सुनिएगा, 1/3, 1 और 3 डिवाइड हो रहे हैं, पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, एच मल्टीप्लाई हो रहा है। तो स्टूडेंट जैसे आपने सुना वैसे ही इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। जो वैल्यूज डिवाइड होंगी वो माइनस, जो वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी वो प्लस हो जाएंगी। तो इस चीज़ को आपने ज़रूर जहन में रखना है। छोटी सी गलती से आपका पूरा सवाल गलत हो सकता है, तो आप बड़ी एहतियात कीजिएगा। अब इसको लिखेंगे लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म। आप देख रहे हैं लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म 1 होगा, उसके बाद माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि 3 क्या हो रहा है, डिवाइड। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम, डिवाइड करते वक्त वैल्यूज को आप माइनस कर देंगे। तो माइनस लॉग ऑफ सेकंड टर्म मीन्स लॉग 3। अब ये देखिए पाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये प्लस होगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम लॉग पाई। उसके बाद आप देख रहे हैं आर स्क्वायर भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस लॉग आर स्क्वायर। उसके बाद आप देख रहे हैं एच भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस लॉग एच। देखा आपने लॉग एच आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको वैल्यूज पुट करनी है और जिनके एक्सपोनेंट सॉल्व हो सकते हैं उनके एक्सपोनेंट को आपने लॉग से पहले लिखना है, और जिनके लॉग पॉसिबल है उनके आप लॉग फाइंड कर दें। यू नो दैट लॉग 1 इज ऑलवेज 0 और log 3 आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे 0.4771, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट आप log पाई को सिंप्लीफाई करेंगे, यानी पाई की वैल्यू को हम पुट करेंगे जो आपके पास 22/7 है। उसके बाद आप देख रहे हैं इसमें तो एक्सपोनेंट था, तो log से क्या होगा, पहले आ जाएगा 2 log r, और स्टूडेंट्स आप h की वैल्यू भी पुट कर दें जो आपके पास 4.2 है। आपने h की वैल्यू पुट कर दी, वो आपके पास क्या है 4.2। दोबारा देखिएगा स्टूडेंट्स, log 1 0, log 3 0.4771। उसके बाद आपने पाई की वैल्यू पुट की 22/7, r का स्क्वायर था, एक्सपोनेंट को आपने log से पहले लिख दिया और h की वैल्यू पुट कर दी 4.2। अब स्टूडेंट्स आपको पता है ये वाला 0 तो लिखा जाएगा नहीं क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं, तो -0.4771। आप देख रहे हैं ये दोनों वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं तो लॉग का सेकेंड लॉ अप्लाई होगा, लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस लॉग ऑफ सेकेंड टर्म। याद रखिएगा लॉग के लॉस के बगैर क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे तो बस गलत ही होगा और कुछ नहीं होगा। इसमें आप h की वैल्यू पुट करेंगे, इसमें आप r की वैल्यू पुट करेंगे, तो r की वैल्यू आपके पास 2.5 है। अब स्टूडेंट्स आपने log 4.2 कैलकुलेट करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं पॉइंट फर्स्ट टर्म के बाद है तो इसका करेक्टरिस्टिक्स 0 होगा। इसके बाद आप कैलकुलेटर में लिखेंगे log 4.2 और इसका जब आप log फाइंड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा, स्टूडेंट्स 6232। दोबारा देखिएगा इसका करेक्टरिस्टिक्स 0 होगा और कैलकुलेटर में आप 4.2 का log लेंगे तो पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज लिखनी होंगी 6232। इसके बाद आगे इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। आप देख रहे हैं -0.477 तो एज इट इज़ आ गया। स्टूडेंट्स अब आप log 32 कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है कि इसका करेक्टरिस्टिक्स 1 होगा और इसका मल्टी साथ जो है वो 3424 आएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने देखा log 7 0.8451 होगा। उसके बाद आप देख रहे हैं 2
अब इसका आपने लॉग लेना है तो आप देख रहे हैं पॉइंट फर्स्ट टर्म के बाद है, पॉइंट कहाँ है, फर्स्ट टर्म के बाद, तो इसका करेक्टरिस्टिक 0 होगा। कैलकुलेटर में log 25 कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 3979 प्लस 0.6232। स्टूडेंट्स हम सारी वैल्यूज़ को एक साथ कैलकुलेट करेंगे, इसलिए हम इन्हें साथ साथ लिखते जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो 2 को इससे मल्टीप्लाई करना, बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ लिखी जाएंगी। दोबारा सुनिएगा, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा सारी वैल्यूज़ ऐसी की ऐसी लिखी जाएंगी, यानी इन्हें हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, जस्ट 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -0.4771 प्लस 1.3424 माइनस 0.8451। अब आप देख रहे हैं कि 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 0.3979 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.7958। आपने देखा 2 को आपने मल्टीप्लाई किया 0.3979 से, तो आंसर आ गया 0.7958 प्लस 0.6232। अब स्टूडेंट्स जितनी भी मल्टीप्लिकेशन हो सकती थी वो कर ली, अब हम इनको कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, कैलकुलेटर में अपना ऑन कर लीजिएगा और मेरी बात सुनते जाएं और साथ साथ टाइप करते जाएं। लिखिएगा -0.4771 प्लस 1.3424 माइनस 0.8451 प्लस 0.7958 प्लस 0.6232। उसके बाद आप इक्वल करेंगे और आप देखेंगे इसका आंसर हमारे पास आ रहा होगा 1.4392। सुन जितनी भी वैल्यूज थी उन्हें आपने कैलकुलेट किया तो आंसर आ गया 1.4392। अब आपको वैल्यू ऑफ v फाइंड करना है, लॉग नहीं चाहिए, इसको आप राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। आपको पता है लॉग्स जब राइट साइड पर आएगा तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 1.4392, एंटी लॉग ऑफ 1.4392। कैलकुलेटर में आप शिफ्ट और लॉग का बटन प्रेस करेंगे, 10 बन जाएगा, इसको एंटी लॉग बोलते हैं। ब्रैकेट में लिखेंगे 1.4392 और स्टूडेंट्स आप जो ही इक्वल करेंगे आपके पास आंसर आएगा 27.49 और 27.49, और इसको आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 27.5। ये 27.49 है, से आपने राउंड ऑफ करके 27.5 लिख दिया। स्टूडेंट्स ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के कंप्लीट होने से हमारी 3.4 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। तो स्टूडेंट्स ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आपको इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो जैसे कि आपको पता है कि आप प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।